फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का ज्योग्राफी का है। और ज्योग्राफी में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो है फर्स्ट क्लास है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितना है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। 11.5 करोड़ किलोमीटर, यानी 11.5 करोड़ किलोमीटर, 12.5 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर और 13.84 करोड़ किलोमीटर। तो पृथ्वी की सूर्य की जो औसत दूरी है ना, ये आपका 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का आयतन लगभग कितना है। तो आप देख सकते हैं, आपका 2000 अरब घन किलोमीटर है या 1083 अरब घन किलो। तो सेकेंड ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1083 अरब घन किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1083 अरब घन किलोमीटर ये आयतन है पृथ्वी का। नेक्स्ट है, भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अधातु क्या है। तो देखिए, भूपट्टी में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है सोडियम, तो नहीं पाया जाता है। फिर एल्यूमिनियम, लोहा, सिलिकॉन। इसको ऑप्शन से हटा दीजिए, बाकी हम लोगों के पास तीन है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम है, लोहा है, सिलिकॉन है। तो सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला जो अधातु है, ये आपका सिलिकॉन है। तो आंसर थर्ड डी जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सौर विकिरण के प्रवर्तित मात्रा को कहते हैं। एलिवेनो, नूनाटक, एलिएडो और कॉकपेट। तो ये कुछ जो है एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चंस है, इसको जो कि क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना, तो हमें जो एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एलिवेडो हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी अस्थाई पवन है। स्थल समीर, सिंधु समीर, मानसून और पछुआ पवन। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा बात हम आपको बता दें, जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, जो हमारा 2012 में जो जेटेट में आया था, और 2016 नहीं 2012 में जेटेट हुआ था ना एक, और एक कब हुआ था, 16 में जेटेट हुआ था। तो उसका जो हम लोग एसएसटी का जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, करेंगे। आप देखिएगा कि उस क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही कम दिया हुआ है, तो हमें उस लेवल से ऊपर उठना है। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सालों के बाद एग्जाम हो रहा है, और अभी आप देख रहे हैं जो भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ जो भी कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, चाहे अभी जो पीटी हुआ है, ठीक है ना, तो उसका जो लेवल है ना पहले से हाई कर दिया गया है, इसलिए हमें थोड़ा सा लेवल को हाई करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी अस्थाई पवन है। स्थल समीर, सिंधु समीर और मानसून और पछुआ पवन। तो करेक्ट आंसर क्या है। तो अस्थाई पवन क्या होता है, जो कि साल भर जो रहता है ना एक ही दिशा में चलता है, उसको अस्थाई पवन कहते हैं, जो अपना दिशा कभी नहीं बदलता है। तो ये पछुआ पवन जो होती है ना, ये अस्थाई पवन है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों के बीच बहती है। अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर, भूमध्य रेखा से उष्णकटिबंध की ओर, उष्णकटिबंध से ध्रुव क्षेत्र की ओर और ध्रुव क्षेत्र से उष्णकटिबंध की ओर। ठीक है, तो व्यापारिक हवा किन अक्षांशों के बीच बहती है। तो याद रखिएगा, ये अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर जो है बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अत्यधिक वर्षा प्रदान करने वाली मेघ कौन से है। कपासी मेघ, वर्षी मेघ, स्तरी मेघ और पछाप मेघ। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वर्षी मेघ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अलाप्स पर्वत की उच्च श्रेणियों से उतरकर घाटियों में कौन सी पवनें बहती है। चिनूक बहती है, या फोहन, या बोरा, या सिरको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उच्च श्रेणियों से उतरकर घाटियों में बहने वाली जो पवनें होती है उसको हम लोग फोहन कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार होती है। सहनीय, चक्रवाती, मानसूनी, पर्वतीय। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो याद रखिएगा, उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा जो होती है ये चक्रवाती होती है। ठीक है, चक्रवाती होती है। नेक्स्ट है, मानसून शब्द का क्या अर्थ है। पवनों की दिशा का बदलना, पवनों का बहुत धीमी गति से बहना, पवनों का सदैव एक ही ओर बहना, पवनों का बहुत धीमी गति से बहना। तो मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जब पवन जो है, जैसे कि अस्थाई पवन में ना वो अपना दिशा नहीं बदलता है। ठीक है, और ये जो पवनें होती है जो कि अपनी दिशा बदलता है, ये जो है मानसून हो जाएगा। ठीक है, ये जो है अपना दिशा जो है बदलता रहता है। नेक्स्ट है, उस तूफान को क्या कहा जाता है जिसमें पवनें नीचे से ऊपर की ओर चलती
चलती है, यानी नीचे से ऊपर की ओर चलती है, उसको हम लोग प्रतिचक्रवात कहते हैं, या तड़ित चक्रवात कहते हैं, या वार्ताग कहते हैं, या टाइफून कहते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या कहते हैं उसको? उसको हम लोग जो है तड़ित चक्रवात कहते हैं, तड़ित चक्रवात, आंसर बी। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इसका आंसर तो आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कौन सा है? प्रशांत महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा है 3 महाद्वीप को स्पर्श करती है। अरब सागर, कैरेबियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, भूमध्य सागर हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सामुद्रिक तापमान के वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है? समुद्री धाराएं, प्रचलित पवनें, आशांश, स्थल तथा जल का वितरण। आंसर क्या होगा हमारा? हमारा आंसर आशांश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सागरीय जल की लवणता में सावधानिक प्रतिशत किसका होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप सबको पता है कि लवणता जो होती है किसके कारण होती है? तो सोडियम क्लोराइड के कारण होती है। नेक्स्ट है, महासागरीय जल में प्राय कितनी प्रकार की गतियाँ होती है? 4 प्रकार की होती है, 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 3 प्रकार का जो है गतियाँ होती है। महासागर जल में 3 प्रकार की गतियाँ होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल का सार्वधानिक भाग किस मंडल में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का सार्वधानिक भाग किस मंडल में स्थित है? क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल में, समताप मंडल में, और आयन मंडल में, ओजोन मंडल में। तो वायुमंडल का जो सार्वधानिक भाग है, यानी सबसे ज़्यादा जो है, जो कवर करके रखा है, वो आपका आयन मंडल है। ठीक है, आयन मंडल है। नेक्स्ट है, सूर्य से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से विकिरित अत्यंत गर्म पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल के किस भाग द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है? परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। अब देखिए, अगर आप कहीं प्रैक्टिस सेट से कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट से हम आपको बता रहे हैं, वहाँ पे इसका आंसर पता है क्या दिया हुआ है? परिवर्तन मंडल दिया हुआ है। परिवर्तन मंडल होता है क्या है? तो ये सौर मंडल को ही परिवर्तन मंडल कहते हैं। और आपको पता है कि सौर मंडल ये काम नहीं करता, ये पराबैंगनी किरणों को जो है ग्रहण नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में परिवर्तन मंडल देखने को मिल रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो देखिए, समताप मंडल, ओजोन मंडल दोनों दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि समताप मंडल से ऊपर ओजोन मंडल रहता है। ठीक है, और कभी कभी ये समताप मंडल में ही अगर ओजोन मंडल आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिल जाए, देखने को नहीं मिलेगा, तो आप समताप मंडल करके आइएगा, क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन लेयर रहता है, जो कि क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को जो रहता है अब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रैप कर लेता है और ज़मीन में आने नहीं देता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये पैराबैंगनी गैस किरण से जो है लोगों की रक्षा करता है, क्योंकि ये जो गैसेस होती है ना, ये बहुत ही हार्मफुल किरण होती है। ठीक है, तो जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं, तो ये बहुत ही हार्मफुल होती है। स्किन डिजीज होता है, कैंसर्स होता है, फिर प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए ये मतलब कि क्या बोलते हैं, हार्मफुल होता है। तो अगर आपको ओजोन मंडल देखने को मिले तो ओजोन मंडल कीजिएगा, और ओजोन मंडल ऑप्शन में ना रहे तो समताप मंडल करके आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा मंडल रेडियो तरंगों का परिवर्तित करता है? ओजोन मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल, ब्रह्मंडल। तो ओजोन मंडल तो देख लिए, समताप मंडल देख लिए, परिवर्तन मंडल देख लिए। ठीक है ना, ये तीनों होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, ब्रह्मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है, तापमान की स्थिरता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल, सौर मंडल, आयुमंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल। तो तापमान की जो स्थिरता है, ये कौन सी मंडल में पाई जाती है? तो ये आपका ब्रह्मंडल में पाया जाता है। आंसर हमारा डी जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का क्लास। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और साथ में जो है हमारा जो सिलेबस टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है ना, उस टॉपिक का भी हम लोग एक एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से आएगा। तो आज के क्लास में ही तक रखते हैं। थैंक यू।